हेलो स्टूडेंट्स, आशा है तुम ही लोग सभी लोग मस्त होंगे। नहीं है? मस्त है ना? तो देखो हमारा क्या चल रहा था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप चल रहा था। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में एक रिजल्ट और है, पहले वो लिखते हैं फिर और क्वेश्चंस करते हैं। लिखो द नंबर ऑफ वेज इन विच the number of ways in which and distinct things can be distributed in R persons. In R persons, if each person get at least one thing. यदि तुम लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा हो ये सेकंड लाइन मत लिखना, जिन्होंने फंक्शन पढ़ रखा हो वो ये भी लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन f defined from a to b if number of element in set A is n and number of element in set B is r। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये वही लिखें जिन्होंने फंक्शन पढ़ रखा है भाई। जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ रखा है वो ये नहीं लिखें। फंक्शन नहीं पढ़ रखा है ये नहीं लिखना है भाई, ठीक है। आंसर इज r की पावर n माइनस RC1 R माइनस 1 की पावर n प्लस RC2 R माइनस 2 की पावर n माइनस RC3 R माइनस 3 की पावर n प्लस अप टू सो ऑन। ऑब्वियसली लास्ट क्या जाएगा, RCR 0 हो जाएगा बेटा। तो RCR माइनस 1 और यहाँ पे यदि देख लो 1 है तो यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस 2 है तो प्लस एंड सो ऑन। तो प्लस माइनस आते जाएंगे। दिस इज योर आंसर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ही बोल सकते हो ये, और क्या बोल सकते हो कि एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को एक्सक्यूज मी आर पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई वैकेंट नहीं रहना चाहिए। क्या रहे बेटा, टोटल माइनस आया कैसे, टोटल माइनस, टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस व्हेन कितने बेटा, एन ऑफ ए यूनियन या A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AR। अब ये यूनियन वाला सेक्शन थोड़ा सा मैंने बताया नहीं है अभी, और बताऊंगा जनरलाइज करते हुए भी, पर ये रिकरिंग सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, रिकरिंग सीरीज कहलाती है बेटा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे बताओ। तो टोटल माइनस, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, टोटल माइनस में क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब क्या है एग्जैक्टली 1 वैकेंट 2 3 4 अप टू n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टोटल बोलो। हमारे पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स की, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था R में। कहीं बताया था 3 क्या है मेरे पास, रिंग है, 4 उंगली में डालना है, याद आया कहीं। 3 एनवेलप है, 4 एनवेलप है, किस में डालना है बेटा, पोस्ट बॉक्स में डालना है। तो काम क्या है वो देखना है भाई, याद आया। तो देखो काम क्या कह रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, टोटल बोलो। एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को आर में से पहला उठाया मैंने कितने तरीके से, R तरीके से, दूसरा उठाया मैंने R तरीके से, तीसरा उठाया मैंने R तरीके से, ऐसे nth उठाया मैंने R तरीके से। बताओ टोटल कितने होंगे बेटा, R की पावर n माइनस RC1, एक को तो हमने बाहर निकाल के फेंक दिया भाई कि उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब कितने बचे,
r-1 बचे। तो पहले वाले डिस्टिंक्ट थिंग्स को r-1 तरीके से, दूसरे वाले को भी r-1, तीसरे वाले को भी r-1, nth वाले को भी r-1 की पावर n माइनस rc2 r-2 की पावर n, ऐसे दो बेटा, प्लस rc3 r-3 की पावर n माइनस अप टू सो। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? ठीक है, ये होता है, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो ये होता है बेटा n ऑफ ai सिग्मा माइनस n ऑफ सिग्मा a1 ai aj प्लस एंड सो ऑन। 1 का पॉजिटिव, 2 का नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, 4 का नेगेटिव। तो 1 का पॉजिटिव, 2 का नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, 4 का नेगेटिव एंड सो ऑन, चलता जाता है बेटा। तो ये मैं और आगे बताऊंगा, अभी बता दूंगा, थोड़ा बहुत दिन शायद आज ही आ जाएगा, आज नहीं तो कल नेक्स्ट क्लास में तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, जनरलाइज है, एक रिकरिंग सीरीज है, वो करा ही देंगे बेटा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? अब ये या तो ग्रुपिंग लगाओ या ये करो, ग्रुपिंग में भी कर सकते थे बेटा हम, कि n को r में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ये ऑन टू फंक्शन है बेटा। जिन्होंने मैंने सेकंड लिखाया है उनके लिए देखो, अगेन बोल रहा हूं, जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ रहा है उनके लिए नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं और यहाँ पर r ऑन टू फंक्शन, कोई वैकेंट नहीं होना है, यानी इन n को इन r में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई वैकेंट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली n ग्रेटर देन r है इस कंडीशन। n क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा इस कंडीशन में, फंक्शन के लिए। यहां भी होगा वो तो, ठीक है, नहीं क्लियर है, आया समझ में भाई? तो ये तो हमारा क्या है, एक और रिजल्ट। अब इस पे बेस और जनरल बेस पे क्वेश्चंस देखें क्या कह रहे हैं बेटा। एक जनरल क्वेश्चन है बेटा, आइट में 3 बार कराता हूं इसको, एक बार फंक्शन में और 2 बार यहां पर डिस्कशन में आ जाएगा, वो अलग है। बढ़िया क्वेश्चन है। कितनी बार आता है ये बेटा हमारा? 3 बार कराता हूं मैं, अगेन बोल रहा हूं, एक बार फंक्शन में दिख रहा है, फंक्शन वाला कंसेप्ट है, और 2 बार यहां पे। तो लिख लो बेटा क्वेश्चन, बढ़िया है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात, लिखो और फिर कोशिश करो, फिर नहीं तो मैं बताता हूं। इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स, in how many ways 5 different books can be distributed to राम श्याम घनश्याम। राम श्याम घनश्याम बोलने के पीछे रीजन है बेटा, क्वेश्चन बढ़िया है। जैसे ही मैं कभी आएगा डिस्कशन करूंगा, बोलूंगा राम श्याम घनश्याम वाला क्वेश्चन कराया था, उसी कंसेप्ट पे है। in how many ways 5 different books, 5 different books can be distributed to राम श्याम एंड घनश्याम, राम श्याम एंड घनश्याम। एंड घनश्याम, if each child get at least 1 book, at least 1 बुक, प्रत्येक को कम से कम 1 बुक मिलेगी बेटा। करो, फिर मैं बताता हूं बेटा कैसे करना है, ठीक है? लिखो। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? 5 डिफरेंट बुक हैं, B1, B2, B3, B4, B5, 3 बच्चों में बांटनी है, राम श्याम और घनश्याम में। पहला रिजल्ट तो जो अभी अभी बताया था मैंने, प्रत्येक को कम से कम 1, यही कंडीशन थी हमारी, क्या n को r में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रत्येक को कम से कम 1 मिलनी चाहिए, यही कंडीशन थी या नहीं थी? तो बेस्ट मेथड तो वही है जो अभी फॉर्मूला बताया था बेटा, मेथड 1। मेथड 1 क्या कह रहे हैं बेटा हम? देखो कि 5 डिफरेंट बुक्स को, यानी 5 डिफरेंट बुक्स को कितने में? 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताओ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बेटा हम यहां से कि 3 की पावर 5 टोटल माइनस 3c1, 3 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 3c2, 3 माइनस 2 की पावर 5, माइनस तो 0 हो जाएगा,
3C3 3 - 3 ये है। तो इसका आंसर याद रख सकते हो बेटा 150 आता है, काफ़ी बार आएगा क्वेश्चंस में, तो याद रख सकते हो आंसर क्या है 150। 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रत्येक को कम से कम 1 मिले भैया। तो 3 की पावर 5 बेटा कितना होता है 243 माइनस 3C1 2 की पावर 5 96 प्लस 3। तो देखो सॉल्व करो 246 माइनस 96 150 दिख रहा है, तो आंसर कितना है हमारा 150। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स अंडर सर्टेन कंडीशन है या नहीं? बिल्कुल है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स अंडर सर्टेन कंडीशन, क्या यूज करेंगे? ग्रुपिंग यूज करो। तो ग्रुपिंग कर रहे हैं भाई। 5 को 3 में बेटा पॉसिबिलिटी बोलो 2 to 1 और 3 1 1 बोलो, तो आंसर क्या लिखें 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्लियर है बेटा, रिपीटेशन है। ये तो ग्रुप बने भाई, 2 बुक का एक ग्रुप, 2 बुक का दूसरा ग्रुप, 1 बुक का एक ग्रुप। इन बुक्स को, इन ग्रुप्स को 3 बच्चों में और बांटना है रामश्याम घनश्याम में। हाउ मेनी वेज? इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट बोलो ग्रुपिंग 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? इंटू अगेन ग्रुप बने बेटा, ये तो डिस्ट्रीब्यूट और करना है इंटू 3 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेट कर सकते हो, इनमें एक 6 आता है, एक 90 60 आता है, एक 90 आता है बेटा। आंसर वही 150 होगा। कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं बोलना चाहूँ देखो 5 कितना हो गया 8 120 डिवाइड बाई 8, तो ये तो 90 हो गया, ये 60 हो रहा होगा। ये 90 ये 60, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 बेटा। तीसरा मेथड क्या है इसका कि हम क्या करें बेटा टोटल माइनस, वैसे वो लगा चुके हम एग्जैक्टली 1 वैकेंट, एग्जैक्टली सब लगा रहे हैं हम यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 वैकेंट। तो तीसरा मेथड इधर लिख रहा हूँ बेटा, मेथड थर्ड। मेथड थर्ड क्या करें देखो, तीसरा मेथड इधर लिख रहा हूँ भाई, मेथड थर्ड ध्यान दिया करो। तो क्या करें बताओ मेथड थर्ड में, टोटल माइनस एग्जैक्टली 2 वैकेंट, एग्जैक्टली 2 वैकेंट, 2 को कुछ नहीं मिल रहा है बेटा, प्लस एग्जैक्टली 1 वैकेंट, एक को कुछ नहीं मिल रहा है भाई। ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। टोटल बताओ, पहली बुक उठाई मैंने कितने बच्चों में? 3 बच्चों में। कितने तरीके से? 3 तरीके से। दूसरी बुक उठाई मैंने 3 बच्चों में 3 तरीके से। तीसरी बुक 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। माइनस बोलो भाई एग्जैक्टली 2 वैकेंट, तो मैंने क्या किया 3 में से 2 का सिलेक्शन किया, उनको तो घर भेज दिया कि तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। रामश्याम घनश्याम में से 3 में से 2 को सेलेक्ट किया मैंने, कितने तरीके से? 3C2, और उनको तो घर भेज दिया कि जाओ भाई आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। एक बचा, पहली बुक उठाई कितने तरीके से? एक ही तरीके से। दूसरी बुक एक ही तरीके से। तीसरी बुक एक ही तरीके से। क्लियर? प्लस बोलो नेक्स्ट क्या करें, एग्जैक्टली 1 वैकेंट बेटा 3C1, एग्जैक्टली 1 3C1, एक को सेलेक्ट किया उसको भेज दिया घर, क्या आपको तो कुछ नहीं मिलेगा आप जाओ भाई। अब बचे कितने? 2। अब बोलो पहली बुक उठाई मैंने, पहली बुक उठाई आइदर मैंने मान लिया राम और श्याम और घनश्याम में से घनश्याम को घर भेज दिया, राम और श्याम बचे बेटा, ठीक है। तो पहली बुक आइदर राम और श्याम, दूसरी बुक आइदर राम और श्याम, कितने तरीके? 2। तीसरी बुक आइदर राम और श्याम 2, यानी 5 ही बुक, तो 2 की पावर 5। पर इसमें क्या 2 केस ऐसे आ गए क्या
जब मैंने सभी के सभी बुक राम को दे दी हैं या सभी के सभी बुक मैंने श्याम को दे दी? आया नहीं आया बताओ? तो -2 केस व्हेन ऑल द बुक्स आर गोज टू राम और ऑल द बुक्स आर गोज टू श्याम। सभी सभी या तो मैंने राम को दे दी या सभी सभी मैंने श्याम को दे दी, वो हमें केस क्या किया है? माइनस किया है भाई। क्लियर है? तो आंसर क्या रहा बेटा हमारा? कैलकुलेट कर सकते हो, वही आंसर वही आएगा। ये कितना बेटा? 243 माइनस 3C2 6 नहीं सॉरी 3 प्लस 96 30 90 हो गया क्या? तो आंसर इज 150। तो डिपेंड करता है बेटा कैसे करते हो आप। ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था और ये मेथड 3 था। तीनों ही मेथड बता दिए मैंने, कोई सा भी पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है? तो क्वेश्चन सही था बेटा ये। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हो। नेक्स्ट बोल रहे बेटा हमें, इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट कंप्यूटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? In how many ways 8 different computers can be distributed into 5 institutes? Into 5 institutes. Eight different computer can be distributed into 5 institute. First, इसमें 2 क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट, ईच इंस्टीट्यूट में रिसीव एट लीस्ट 1 कंप्यूटर। ईच इंस्टीट्यूट में रिसीव एट लीस्ट 1 कंप्यूटर। Second, each institute may receive at least 2 computer. 2 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। 2 पॉसिबल है क्या? नहीं है। Each institute चेंज कर देते हैं। Each institute may receive any institute may receive, चलो each institute may receive at most 3 computer and at least 1 computer and at least 1 computer। कम से कम एक, मैक्सिमम 3 बेटा। एटमोस्ट 3 और एटलीस्ट 1। ईच इंस्टीट्यूट या एनी इंस्टीट्यूट में रिसीव एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 3 बेटा। ठीक है? क्या कह रहे हो बताओ? 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, 5 में बांटना है। पहला तो अब इन 2 तरीके से लिख सकते हैं, प्रत्येक को कम से कम एक रिसीव हो। r की पावर n वाला भी लगा सकते हैं बेटा हम। 5 की पावर 8 माइनस 5c1, 4 की पावर 8 प्लस 5c2, 3 की पावर 8 माइनस 5c3, 2 की पावर 8 प्लस 5c4, 1 की पावर 8। और ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं बेटा। ग्रुपिंग में बोलो तो क्या करें? 8 को पॉसिबिलिटी बताओ भाई 5 में बांटने की। 1 1 1 1 4 और बोलो 1 1 1 2 3 5 हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है क्या? देखो तो इधर कम करें इधर बढ़ाएं, यानी 1 1 2 2 2 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई।
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ईच की जगह ऑब्वियसली यहाँ पे एन ही कर देना, एनी स्टूडेंट में रिसीव, तो प्रत्येक को पॉसिबल कैसे है, एट मोस्ट है वैसे तो खैर ईच भी चल जाता। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से, बताओ ये पॉसिबिलिटी हमारी, बताओ इसमें क्या बोल रहे हो, 8 फैक्टोरियल अपॉन ग्रुपिंग बेटा 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू इंस्टीट्यूट में और बांटना था भाई 5 फैक्टोरियल प्लस ये बोलो बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इंस्टीट्यूट में और भेजना है बेटा हमें, आया समझ में? दिस इज योर आंसर। किसका? फर्स्ट का। क्या सेकंड का दिख रहा है कि यहीं पर? बिल्कुल दिख रहा है भाई। फर्स्ट के तो दोनों आंसर हो गए, आइदर ये और ये। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ये रिजेक्ट हो जाएगा सेकंड में बेटा, एटलीस्ट 1 एट मोस्ट 3, तो 2 केस ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये 4 है। क्लियर है? तो इसमें सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? अलग से बताऊं? क्लियर है? जरूरत नहीं है बेटा, ऑब्वियसली ये 2 केस बनेंगे, ये नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे किसका हो जाएगा? सिर्फ सेकंड का ऊपर से नहीं आएगा भाई, इस वाले मेथड से सेकंड पॉसिबल नहीं है बेटा। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है बेटा and different toys have to be distributed among n children. And different toys can be distributed in n children. N children. Find the number of ways in which these toys can be distributed. Find the number of ways in which these toys can be distributed so that exactly one child get no toys. So that exactly one child get no toys. टोटल n को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा हमें, टोटल n को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा हमें, और एग्जैक्टली 1 एक को क्या नहीं मिलना चाहिए हमें? क्या बोल रहा है? एक को हमारा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, यानी एक को तो 0 मिले। जब एक को 0 मिल रहा है बेटा, तो किसी एक को 2 भी मिलेंगे और सबको 1-1 मिलेंगे भाई। यदि मेरे पास देखो, इधर ध्यान से सुनो, 8 मेरे पास कोई भी टॉयज है और 8 बच्चे हैं, और मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली 1 एक को कुछ नहीं मिला, यानी 7 में बांटना है मुझे, यस और नो? बांटने या नहीं? तो 7 में बांटने हैं, तो बताओ 7 में बांटने के तरीके क्या होंगे? किसी एक को 2 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो एक तरीका दिया है कि मैं ये लिखूं, एक को 2 और सबको 1 1 1। ये n-2 केस होंगे मेरे, n-2 होंगे, 2 चाइल्ड। एक तरीका तो ये बेटा, ठीक है नहीं? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि पहले तो जिसको मुझे नहीं देना है उसका सिलेक्शन किया, उसको तो घर भेज दिया। ठीक, एक को 2 देने, तो n में से 2 का सिलेक्शन करूं मैं, और उधर से n-1 में बचे उनमें से एक का सिलेक्शन करूं और उसको दे दूं, और रिमेनिंग को अब इक्वली बांट दूं 1 1 1 1 ग्रुपिंग करके। तो बजाय उसके यही ज़्यादा बेटर है भाई। तो आंसर कितना होगा बेटा हमारा? देखो आंसर हो गया बेटा हमारा n फैक्टोरियल अपॉन, बोलो भाई, 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर कितना बेटा, 1 2 3 कितने टोटल, n-2 इंटू n-2 फैक्टोरियल इंटू, अब मेरे पास किसी को कहीं भी कोई भी जाए भाई, 2 किसी को भी मिल सकते थे, 0 किसी को भी मिल सकते थे, यानी ये कितने ग्रुप बन गए, n ग्रुप बन गए। इन n ग्रुप को कितने में, n ही बच्चों में बांटना है भाई, कितने तरीके से, n फैक्टोरियल। तो आंसर इज दिस इज योर आंसर। तो ज़्यादा बेटर था, क्वेश्चन सही था। इसको क्या मैं NC2 लिख सकता हूँ कि देखो तो, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये तो 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 0 बेटा 1 फैक्टोरियल भी 1, ये लिखा हुआ है। तो NC2 इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। आया समझ में, क्वेश्चन सही था। तो ये बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी kept into 2 identical boxes. N distinct object can be kept into 2 identical boxes. Can be kept into 2 identical boxes so that no box remains empty. So that no box remains empty. So that no box remains empty. ठीक है, तो बताओ क्या कह रहे हैं। यदि बेटा ये आइडेंटिकल की जगह डिस्टिंक्ट होते, मैं क्या कर रहा हूं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कितने में, 2 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर, कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा हम, 2 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, ठीक है नहीं। तो बताओ कितने तरीके, नो वैकेंट, बोलो भाई। पहला ऑब्जेक्ट 2 तरीके, दूसरा 2 तरीके से, तीसरा 2 तरीके से, कितना, nth भी 2 तरीके से, 2 की पावर n माइनस बेटा सभी के सभी मैंने इस बॉक्स में डाल दिए, या सभी सभी मैंने इस बॉक्स में डाल दिए, जो अभी अभी बताया था राम श्याम घनश्याम वाला बेटा। तो 2 की पावर n-2, तो जब मैंने एक को तो बाहर फेंक दिया, निकाल कर अलग कर दिया था, राम श्याम घनश्याम में थे, घनश्याम को तो, और कितने बचे थे, 5 को 2 बच्चों में बांटना था, कोई वैकेंट नहीं रहना चाहिए उस कंडीशन में। तो हमें कोई वैकेंट नहीं चाहिए, वही चाहिए भाई। तो 2 की पावर n-2 पर हमारे बॉक्सेस कैसे हैं, अब आइडेंटिकल हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है हमारा ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों। तो अब हम आंसर लिख रहे हैं n ऑब्जेक्ट्स को, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली है n डिफरेंट लिख देना चाहो तो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कितने बेटा, 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके कितने होंगे, 2 की पावर n-2/2, हाफ हो जाएंगे भाई। तो डिस्टिंक्ट है ही नहीं है, 2 फैक्टोरियल होता है, पर यहाँ पर तो सेम है, 2 फैक्टोरियल 2 एक ही बात है। 2 की पावर n-1 इज योर आंसर। 2 की पावर n-1 इज योर आंसर। आया समझ में भाई। तो ये तो क्या था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, लिखो हेडिंग नेक्स्ट बेटा, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स।
permutation of alike objects. Permutation of alike object. अलाइक पे ध्यान देना मेनली. परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स. अलाइक मीन्स एक जैसे हैं बेटा. ठीक है, तो लिखो इसमें एक थ्योरम, एक रिजल्ट जो भी है. द नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. परमुटेशन बोलो बेटा, चाहे अरेंजमेंट बोलो, ठीक है ना. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंड थिंग्स इन विच number of arrangement of n things. Number of permutation of n things. Number of permutation of n things in which P things are alike. P things are alike. Q things are other alike. Q things are other alike. Comma, R things are another alike, and rest are different. Rest are different, and rest are different is given by the number of permutation. The number of permutation of n things in which P things are alike, Q things are other alike, and R things are another alike, and rest are different, are given by n factorial upon कितना बेटा, P factorial into Q factorial into R factorial. कितना बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन, जैसे कि यदि मैं एग्जांपल में बताना चाहूँ इजी सा, पहले तो मेरे पास a b है, ये 3 लेटर्स को अरेंज करना था. यदि इस a की जगह कोई और होता, c होता बेटा, 3 अलग अलग होते भाई, तब क्या आंसर होता बेटा हमारे पास. इस a की जगह c होता, मैंने मान रहा हूँ a b c, तो रिजल्ट क्या होता बेटा हमारा, a b c, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए. पर जहाँ भी सी लिखा है और ए लिखा है, सी की जगह ए कर दो तो बेटा, सी की जगह ए करोगे, जैसे ही आप बोर्ड पे देखो सी की जगह ए लिख रहा हूँ मैं, अब ए बी ए बी, बी ए बी और ए बी ए. देखो ये फर्स्ट और लास्ट सेम लिखे हुए, ए बी ए और ए बी ए. यस, डबल ए बी, ये दोनों सेम लिखे हुए देखो, और ये दोनों भी सेम लिखे हुए. इसका मतलब जहां सीता माँ यदि a हो गया तो हाफ रह गया, यानी 2 रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा बेटा. क्लियर है नहीं? तो इसका आंसर इन जनरल यदि a की जगह c होता तो 3 फैक्टोरियल होता, पर 2 आइडेंटिकल हैं तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड. वो दिख रहा है? ठीक है नहीं? ऐसे यदि मैं ट्रिपल ए बी लिखता हूं, अब बोलो यदि ये तीनों अलग अलग होते तो 4 फैक्टोरियल, पर आइडेंटिकल हैं
तो आंसर कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट या परमुटेशन ऑफ दीज लेटर्स, अरेंजमेंट या परमुटेशन ऑफ दीज लेटर्स, आंसर इज 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो लिखो क्वेश्चन इन बेस। तो जितने आइडेंटिकल हैं उतने का क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उतने का, उतने फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाएगा, उतने का नहीं, उतने फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाएगा। यदि 3 आइडेंटिकल हैं तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाएगा, 4 आइडेंटिकल हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो लिखो फर्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड IIT JEE। Find the total number of words formed by the letter of the word IIT JEE। बोलो आंसर भाई। इसको हमेशा ऐसे लिख लो भाई, गलती नहीं होगी कभी। IIT JEE क्यों रिपीट दिख जाएंगे, कहाँ कहाँ कितने कितने हो रहे हैं। तो बताओ कितने टोटल, 6 अपॉन आई 2 हैं बेटा, और ये 2 हैं। तो आंसर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर। 7 से 720 डिवाइड बाई 4 180 हो गए, तो आंसर इज 180। लिखो नेक्स्ट। सेकेंड बेटा, कंसीडर द वर्ड असैसिनेशन। कंसीडर द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन की स्पेलिंग याद रखना, अब नहीं भूलोगे, मैं बताऊंगा उसके बाद। असैसिनेशन में क्या बेटा है स्पेलिंग, एक गधा, एक गधा, दूसरा गधा, उसके पीछे मैं खुद आई, और उसके पीछे पूरा देश। अब नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना। एक गधा, दूसरा गधा, उसके पीछे मैं आई, और उसके पीछे पूरा देश, नेशन। ठीक है, तो अब याद रहेगा। तो स्पेलिंग क्या है असैसिनेशन की, ASSINATION। तो लिखो क्वेश्चन, consider the word assassination. Find the number of ways of arranging the letters. Find the, लिखो, find the number of ways arranging the letters first. Find the number of ways arranging the letter first. Number of words using all the letters. First, number of words using all the letters. Using all the letter. सेकेंड, चलो पहले लिखाई देता हूं सबको। सेकेंड बेटा, इफ नो 2 vowels are together, if no 2 vowels are together, नो 2 vowels, नंबर नहीं है भाई, ये डॉट नहीं लगाया मैंने, यहां तो नंबर है, चाहो तो कंप्लीट लिख दो। नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स, नो 2 vowels। कोई भी 2 वर्ड्स एक साथ, 2 vowels एक साथ नहीं होने चाहिए भाई। थर्ड, if all s are separated, all s are separated, all s are separated। फोर्थ, 4 क्वेश्चन है बेटा इसमें। at least one s is separated from the rest of the s। at least one s
एटलीस्ट वन एस इज सेपरेटेड from the rest of the S, from the rest of the S। एक और लिख लो चलो, कितने इसमें, चलो ऐसे लिखा देता हूं, no two S are together, no two S are together। 5 क्वेश्चन हैं बेटा एक में ही, बोलो क्या क्या आंसर होंगे। पहला क्या कह रहा है बताओ, पहले तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है ये बोलो, A S S S S S S, तो 4 है बेटा हमारे पास, A 3 है, I 2 है, N भी 2 है, और T और O 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 12 13। काउंटिंग जरूर किया करो जो मैंने किया कर रहा हूँ, पता चला एक आध छूट गया, आंसर हम इसके हिसाब से देंगे, और छूट गया एक आध गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके भाई, अब बोलो भाई क्या कह रहा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स। बोलो भाई 13 लेटर्स हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 एक जैसे हैं, 3 फैक्टोरियल 3 एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल 2 एक जैसे हैं, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे और एक और डिवाइड मत कर देना कि 2 बार 2 आ रहा है, वो ग्रुप बना रहे थे भाई, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ तो पहले से ही दे रखे हैं बेटा हमने, तो आंसर क्या होगा, दिस इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया भाई, ठीक। सेकंड बोलो, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी वॉवल्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, गैप में डालना है। क्लियर है या नहीं? अब बताओ गैप में डालने के लिए क्या तरीका था कि वॉवल्स के अलावा जो भी है पहले उनको अरेंज कर दें बेटा। तो देखो सेकंड का आंसर, वॉवल्स के अलावा जो भी है, वॉवल्स कौन कौन से हमारे पास, ये और ये, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, चारों S 2 N और 1 T, 7 है बेटा। इन 7 को अरेंज करने के तरीके, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, रिपीटेशन भी है कोई है एक और, इनटू 2 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया बेटा, चारों S 2 N और 1 T को अरेंज किया है इतने तरीके से, इनटू, बोलो भाई इनटू के बाद ये गैप में डाल दें, तो गैप कितने हो गए, 7 है तो 8 गैप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 गैप में से कितने गैप का बेटा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 बबल हैं टोटल मेरे पास, 6 का सिलेक्शन, 8C6। अब उन 6 में, इन 8 में से 6 का सिलेक्शन मान लिया मैंने, यही हो गए कोई, इन 6 पोजीशन पर इन 6 को अरेंज करना है, AAAIO, AAAIO। बताओ कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 एक जैसे हैं बेटा उसमें, 2 एक जैसे हैं बेटा उसमें। आंसर इज दिस, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। किस किस का अरेंजमेंट एक बार और मैं बोलना चाहूँ तो, चारों S, दोनों N और 1 T का अरेंजमेंट आपस में। नेक्स्ट गैप 8 हो गए बेटे हमारे, इन 8 गैप में से कितने गैप का, 6 गैप का वोवल्स के लिए, और उन वोवल को अरेंज करने के तरीके ये होंगे बेटा। नेक्स्ट बोलो थर्ड क्या कह रहा है, ऑल S आर सेपरेटेड, ऑल S आर सेपरेटेड, सभी के सभी S ऑल S आर सेपरेटेड। क्या बोल रहे बेटा यहां पर, ऑल S आर सेपरेटेड,
तो ये तो एक ही बात हो गई भाई, थर्ड और फिफ्थ तो। नो टू एस आर टुगेदर या ऑल एस आर सेपरेटेड, एक ही बात हो गई बेटा ये तो। नो टू एस आर टुगेदर और ऑल एस आर सेपरेटेड, एक ही बात हो गई बेटा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन में ये पूछ लिया कहने मतलब ये। ऑल एस आर सेपरेटेड या नो टू एस आर टुगेदर, यानी एस को सेपरेट करना है, कोई भी दो एस एक साथ नहीं होने चाहिए, एक ही बात तो है। तो थर्ड का आंसर यहाँ लिख रहा हूं भाई। एस के अलावा सबको मैंने अरेंज कर दिया, एस के अलावा 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एस के अलावा सबको अरेंज कर दिया बेटा मैंने, ट्रिपल ए, डबल आई, डबल एन, टी और ओ। ठीक, अब इनके बिटवीन गैप बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से 4 का सिलेक्शन एस के लिए बेटा, एस के लिए इन 10 में से 4 का सिलेक्शन। और हम क्या करें बताओ, उनका अरेंजमेंट एक ही तरीका, तो चारों चारों एस सेम है भाई। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है यार, क्यों जबरदस्ती 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लिखे, 1 ही लिखते हैं बेटा। और लास्ट यहीं कर रहा हूं बेटा, क्या कह रहे हो बताओ, एटलीस्ट 1 एस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एस, यानी टोटल माइनस ऑल द एस आर टुगेदर, टोटल माइनस ऑल एस आर टुगेदर, टोटल माइनस ऑल एस आर टुगेदर। बोलो टोटल। अब ये भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल एस आर टुगेदर। ऑल एस को एक रस्सी से बांध दें बेटा, एक रस्सी से बांध दिया इनको। बोलो कितने होंगे, 1 तो ऑब्जेक्ट ये हुआ, 9 ऑब्जेक्ट ये, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 10 ऑब्जेक्ट। इनको अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ध्यान देना ये 9 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हुए हैं बेटा। x को तो कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट मैंने x1 मान लिया, x1 a I n n t o, ये 10 ऑब्जेक्ट हैं, ये 10 लेटर है एक तरह से। इन 10 लेटर को अरेंज इतने तरीके से बेटा, 3 का रिपीटेशन, 2 का रिपीटेशन, 2 का रिपीटेशन। अब इन एस में, इसमें जो x1 में है इसको मैंने x1 माना था, बताओ इनका आपस में अरेंजमेंट एक ही तरीके से। जब चारों चारों एस हैं बेटा, 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल अगेन इनटू 1। तो दिस इज योर आंसर। आया समझ में, लिख लो फटाफट। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, लिखो बेटा, इजी सा है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड हॉरर HORROR, HORROR, in how many ways the letter of the word horror can be arranged if first 2 vowels are always adjacent, first vowels are always adjacent, vowels are always adjacent, vowels are always adjacent। ठीक है। सेकेंड, no 2 R are together, no 2 R are together।
तो देखो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट तो क्या कह रहा है, वोवल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट, वोवल्स तो हमेशा एडजेसेंट होने चाहिए, और नो टू आर टुगेदर। बोलो भाई कितने बेटे हमारे पास, 3 और 3 6, जिनमें से 2 कितने हैं, वोवल्स हैं। वोवल्स क्या कह रहा है, एक साथ नहीं होने चाहिए, या तो गैप मेथड पर वोवल्स 2 ही हैं, चाहे तो इनको रस्सी से बांध के भी कर सकते हैं क्योंकि 2 ही हैं इसलिए। तो पहले तो मैं गैप वाला ही बता रहा हूँ बेटा। फर्स्ट का आंसर क्या कह रहे हैं बेटा हम, H R R R को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू इनके बिटवीन गैप 1 2 3 4 5 में से कितने का सिलेक्शन बेटा, 2 का सिलेक्शन 2 O के लिए, और उनका अरेंजमेंट एक ही है, दोनों आइडेंटिकल है। या फिर और करके बोल रहा हूँ इसी को मैं दूसरा तरीका, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हैं और वो बोल रहा है एडजेसेंट होने, मैंने तो कुछ गलत कर दिया शायद, वोवल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट बोल रहा है बेटा, मैंने तो क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, गलत कर दिया भाई, मैंने तो क्या कर दिया, वोवल्स आर सेपरेटेड कर दिया बेटा मैंने। एक और लिख लो चलो, जो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर जो बता दिया उसका एक और लिख लो, इसको सेकंड कर लो, इसको थर्ड कर लो, और ये फर्स्ट लिख लो बेटा, वोवल्स आर सेपरेटेड। क्योंकि मैंने इसका बता दिया बेटा, वोवल्स आर सेपरेटेड का बता दिया, तो वोवल्स को सेपरेट किया, यहाँ पर वो इनमें से वो आएगा तो ऑब्वियसली सेपरेट हो गए भाई। तो दूसरा क्या करें, टोटल माइनस, क्योंकि 2 ही हैं यहाँ पर, इसको मैं कितने हैं, 2 ही हैं इसलिए, टोटल माइनस ओ आर टुगेदर, टोटल माइनस ओ बोथ द वोवल्स आर टुगेदर, ये बोल सकते हो यहाँ पर, ओ आर टुगेदर। बोलो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 आ रहे 2 ओ है बेटा, माइनस बोलो ओ को हमने क्या रस्सी से बांध दिया, H R R R O को रस्सी से बांध दिया बेटा, इनको एक साथ रखना है भाई हमें। तो बोलो आंसर 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये तो एक नया ऑब्जेक्ट हो गया बेटा हमारा, इनटू इनका आपस में अरेंजमेंट बेटा एक ही तरीका। तो देखो कैलकुलेट कर लो, मैं कर देता हूँ चलो, ये तो 4 और ये 5 से 2 10, यानी आंसर 40। चेक करो ये भी 40 आ रहा होगा बेटा, 3 फैक्टोरियल 6 12 7 20 60 हो गया, माइनस कितना 20, तो आंसर इज 40। कैसे कर दो आपके ऊपर भाई। इसमें सेकंड वाला भी हो गया, वोवल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट, वोवल्स 2 ही है, ऑलवेज एडजेसेंट यही कंडीशन है, यानी ये आंसर भी आ गया इसमें 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है भाई। तीसरा क्या कह रहे हो बताओ, नो टू आर टुगेदर। थर्ड बेटा, थर्ड बोल रहे हैं हमें नो टू आर टुगेदर, यानी कोई भी 2 आर एक साथ नहीं होने चाहिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले इसके लिए बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, HOO इन 3 को अरेंज किया। हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इनके बिटवीन गैप ऑब्वियसली गैप मेथड में डालेंगे तो क्लियर है ना, 1 2 3 एंड 4। इन 4 गैप में से 3 गैप का सिलेक्शन, 3 आ रहे हैं बेटा हमारे पास, कितने तरीके से 4 से 3 इनटू, मान लिया सिलेक्शन में ये आ गए, इन 3 गैप में इन 3 आर को अरेंज करने के तरीके एक ही होगा बेटा। तो आंसर क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 से 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिखो 21 वाइट and 19 black balls are arranged in a line. 21 white
and 19 black. 21 white and 19 black balls are arranged in a line. Same color are alike. Same color balls are alike. 21 alike balls हैं बेटा, ये भी alike balls हैं, यानी एक जैसी हैं बिल्कुल. जो व्हाइट बॉल है वो बिल्कुल एक जैसी हैं और ब्लैक बॉल अगेन एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है बेटा. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड. ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड. नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं कि ब्लैक बॉल कैसी हो बेटा, सेपरेट हो. तो बोलो क्या करें हम. सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ब्लैक बॉल सेपरेटेड मतलब गैप मेथड. क्लियर है. तो गैप क्रिएट किया बेटा हमने, W W W W और W. इन 21 वाइट बॉल को अरेंज कर दिया. कितने तरीके से, एक ही तरीके से. 21 आइडेंटिकल है, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल बेटा, एक ही तरीका होगा. तो एक ही तरीके से इनटू. अब इनके बिटवीन गैप बोलो लाइन में, तो कितने होंगे बेटा, एक ज़्यादा 22 गैप होंगे. क्लियर है. 22 गैप में से कितने गैप का सिलेक्शन, 19 गैप का सिलेक्शन. हाउ मेनी वेज, 22 C 19. क्लियर. और इनका अरेंजमेंट अगेन आइडेंटिकल है. अरेंजमेंट कितने तरीके से, इनटू 1. अरेंजमेंट ऑफ ब्लैक बॉल्स. तो इसको और क्या लिखते हैं बेटा, 22 C3. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस. और सॉल्व करना चाहें तो 22 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. कैलकुलेट कर सकते हो बेटा. 2 से 11 7 77 77 का डबल 154. 77 का डबल 154. तो कितना हो गया बेटा, 1540. कैलकुलेशन कर सकते हो भाई. ठीक है ना. क्लियर. नेक्स्ट देखो, लिखो. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 की पावर 6. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 की पावर 6. 10 की पावर 6 का मतलब इससे ग्रेटर. ठीक है नहीं. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 की पावर 6 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स. कैन बी फॉर्म using the digits. क्या क्या, 1 2 0 1 2 3 3 4 4. How many numbers greater than 10 की पावर 6 can be formed using the digits 0 1 2 3 3 4 4. बेटा यहाँ से एक चीज़ बताओ मुझे, कितने डिजिट नंबर चाहिए. कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7. यानी 7 डिजिट नंबर चाहिए इनसे बनते हुए. और ये कितने डिजिट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ऑब्वियसली ये नहीं कि और रिपीट कर दें, क्यों 2 3 देने का मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि 3 को 2 बार यूज़ करना है, 4 को 2 बार यूज़ करना है. ठीक है नहीं. तो बताओ इन सब से जितने भी 7 डिजिट नंबर बन जाए वो सब के सब इससे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई. क्लियर है या नहीं. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 7 डिजिट्स हैं या नहीं, बिल्कुल है. 7 डिजिट नंबर ही चाहिए मुझे जो इससे बड़ा है. 8 डिजिट भी होगा पर इन 7 ही डिजिट्स हैं. 7 डिजिट से बड़ा मेरा नंबर तो बना ही नहीं सकता मैं, पहली बात तो. क्लियर है या नहीं. तो बताओ क्या कह रहे हैं, इन नंबर से 7 डिजिट नंबर कितने बनेंगे बताओ. तो टोटल नंबर इनसे माइनस कौन से कर दें, जो 6 डिजिट नंबर हो. तो जब 0 यूनिट इधर वाले फर्स्ट वाले प्लेस पे हो, तो टोटल नंबर माइनस
टोटल नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है ना, टोटल नंबर्स, टोटल 7 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स, ठीक है, या टोटल नंबर्स जो कि 6 और 7 दोनों ही होंगे भाई, टोटल नंबर्स माइनस 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, या 0 इज अ कौन सा फर्स्ट प्लेस, द नंबर्स विच हैव 0 इन द फर्स्ट प्लेस, द नंबर्स एट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो 6 डिजिट नंबर रह गए भाई, ठीक है नहीं, तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इनका आपस में अरेंजमेंट, इन सब का आपस में अरेंजमेंट बताओ क्या क्या लिखोगे, या तो 6 डिजिट नंबर होगा या 7 डिजिट नंबर होगा, और 7 डिजिट नंबर होगा तो वो इससे बड़ा होगा, कन्फर्म है, और 6 डिजिट होगा तो वो छोटा होगा, तो वो माइनस कर रहे हैं हम 6 डिजिट नंबर, माइनस जब 0 फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, जब 0 यहां पर आ गया, अब रिमेनिंग बोलो, 0 को तो फिक्स कर दिया बेटा हमने, कितने बचे 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन अगेन सही था भाई, क्वेश्चन काफ़ी सही था भाई, गलती होती है यहाँ पे क्या करते हैं हम, बड़ा कर देते हैं इसको, अदरवाइज गलती तो नहीं होती है पर बड़ा कर देते हैं हम इसको, पॉसिबिलिटी लगा लगा के बड़ा कर देते हैं इसको, केसेस बनाना पड़ता है फिर। तो आंसर क्लियर है भाई, क्या क्या हुआ, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा है, मैंने पहले भी एक सिनेमा शब्द का वो करवाया था, वहां पे पर एक ही केस लिया था, अब यहाँ पे मैं 3 केस ले रहा हूँ, उसमें रिपीटेशन नहीं है, और एक ऐसा केस ले रहा हूँ जिसमें रिपीटेशन भी है, ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन एक जैसे करा रहा हूँ, लिखो दोबारा से। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिनेमा कैन बी अरेंज, in how many ways letter of the word cinema cinema can be arranged फर्स्ट बेटा, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन। फर्स्ट विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल, ये मैं करा चुका था वहां पे, विदाउट, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, without changing the order of vowel, second keeping the position of the vowels fixed, keeping the position of vowels fixed. Third, without changing the relative position, without changing the relative position of vowel and consonants, without changing the relative position या relative order, relative position of vowels and consonants. देखो क्या कह रहा है,
फर्स्ट मैं करा चुका हूं भाई पहले, फिर भी दोबारा बता देता हूं। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स। बताओ, वॉवल्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है भाई हमें। आ तो कहीं भी सकते हैं, पर वॉवल्स का जो ऑर्डर है, यानी आई सबसे पहले है तो आई पहले ही रखना है, ई सेकंड पे आ रहा है ई सेकंड रखना है, और ए थर्ड पर आ रहा है तो ए थर्ड पर रखना है, जहां भी आएंगे, ठीक है। नहीं कहीं भी आए, चाहिए 6 पोजीशन। मैंने क्या किया, पहले सी एन एम को भर रहा हूं, वहां पे मैंने पहले आई ई ए को फिलअप किया था बेटा, मैं यहाँ पे सी एन एम को भर रहा हूँ। 6C3 सी एन एम के लिए मान लिया सी यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, सेम हो जाएंगे। तो बताओ इनका अरेंज करने के तरीके, इंटू 3 फैक्टोरियल। अब मेरे पास क्या क्या बचे बेटा, आई ई और ए। आई ई और ए को फिलअप करने का अब एक ही तरीका, आई पहले वाले पर, ई सेकंड वाले पर, और ए थर्ड जो बचे हुए हैं उनमें थर्ड वाले पर। तो इनको अरेंज करने के इंटू 1। सेकंड क्या बोल रहे हो बोलो। सेकंड है बेटा कीपिंग द पोजीशन ऑफ वॉवल फिक्स। वॉवल की पोजीशन तो फिक्स कर दी भाई हमने। सेकंड में हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये तो फर्स्ट हो गया। वॉवल की पोजीशन यानी आई यहीं आएगा, ई यहीं आएगा और ए यहीं आएगा, ये तो फिक्स कर दी, इनका तो कोई चेंज कुछ करना ही नहीं है। अब बताओ रिमेनिंग क्या क्या बचे बेटा हमारे पास, सी एन एम। तो इन सी एन एम को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल बेटा, सी एन एम, एन एम सी एंड सो ऑन। नेक्स्ट बोलो, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब जो आई ई ए कौन कौन सी पोजीशन पर हैं, सेकंड, फोर्थ, 6 पर हैं, और सी एन एम फर्स्ट 3, 5 पर हैं। तो सी एन एम अपने फर्स्ट 3, 5 पर ही रहेंगे, ये आपस में चेंज हो सकते हैं और ये आपस में चेंज हो सकते हैं भाई, आपस में चेंज नहीं होंगे। पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी वॉवल्स चाहे वहीं आएंगे पर आपस में कहीं भी आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें भाई, ठीक है। तो बताओ इन 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बेटा, और रिमेनिंग का अरेंजमेंट अगेन 3 फैक्टोरियल। तो आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल फर्स्ट का, सेकंड का 3 फैक्टोरियल और थर्ड का 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने वर्ड को बेटा मल्टीपल कर दिया, इसकी जगह वर्ड को मल्टीपल कर दिया और सब कुछ सेम है। और उसका रीजन क्या है, यहाँ पर 2 एल आ गए बेटा, यहाँ पर बस इतना सा चेंज हुआ है। क्या आ गए, 2 एल आ गए भाई, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएंगे भाई, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएंगे बेटा। तो देखो क्या कह रहे हैं, बोलो भाई फर्स्ट आंसर क्या कह रहा है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स, यानी हमने कितने बेटा 1 2 3 6 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 8 में से 5 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन 8C5, मान लिया यही आ गए, कोई भी आ सकते हैं बेटा। उन 5 पर इन 5 को ML PPL इनको अरेंज करने के तरीके बेटा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। रिमेनिंग UIE को अरेंज करने का एक ही तरीका, फर्स्ट वाले पर U, सेकंड वाले पर I और थर्ड वाले पर E। तो वॉवल्स को अरेंज करने का एक ही तरीका, ये तो फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड का आंसर बोलो क्या कह रहा है, कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवल फिक्स। वॉवल की पोजीशन फिक्स है बेटा सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट का। सेकंड वाले के लिए क्या कह रहे हैं, 3 3 6 1 7 और 1 8। कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवल फिक्स, U सेकंड पर ही रहेगा, I फिफ्थ पर है, I फिफ्थ पर रहेगा और E लास्ट पर रहेगा। ये तो फिक्स पोजीशन है इनके।
तो इनका अरेंजमेंट तो एक ही तरीके भाई, इनटू रिमेनिंग 5 का बताओ अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 एल है बेटा, क्लियर। लास्ट बोलो क्या कह रहे हो, लास्ट का भाई यहाँ कर रहा हूँ, इसका क्या कह रहे हैं, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, बोलो क्या होगा यहाँ से, विदाउट चेंजिंग यानी ये तीन आपस में चेंज कर सकते हैं, दोबारा बनाता हूँ तीसरे के लिए, 3 और 3 6 7 रेखा, यहाँ पर वॉवल, यहाँ वॉवल, 2 छोड़ के था ना, 3 और 3 6 और 2 8, सेकंड पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ये वॉवल ये वॉवल ये वॉवल, ये कॉन्सोनेंट्स ये कॉन्सोनेंट्स ये कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट्स, पर वॉवल आपस में तो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बेटा। तो वॉवल्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आया समझ में, दिस इज योर आंसर, लिखो बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट इसमें बेटा कौन सी टाइप की प्रॉब्लम, डिक्शनरी टाइप दोबारा प्रॉब्लम। डिक्शनरी में पहले क्या था बताओ, हमारा पहले वाले में लेटर्स का रिपीटेशन नहीं था, याद आ रहा हो तो, ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट थे। अभी क्या होगा बेटा, लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। अब डिक्शनरी तो प्रॉब्लम पता है हमें क्या क्या होती हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उनसे, तो मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, ये नहीं पूरी लैंग्वेज लिखाऊंगा। तो बताओ, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड बनाना, find the rank of the word banana in dictionary, obviously using all the letters, meaning or meaningful and so on so on so on, सब कुछ पता है बेटा, क्लियर है भाई। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, और इस बार हमारे पास बेटा रिपीटेशंस हैं, ए ए ए बी एन एन, चाहो तो ऊपर नीचे लिख दो, रिपीटेशंस है भाई, ठीक। अब बताओ, सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक तो है पर वो बेकार है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं, इतनी गंदी है, कंफ्यूजन, मुझे याद नहीं रहती, मुझे पहले पढ़नी पड़ती है तब याद रहती है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा वो है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक है पर मैं अगेन कह रहा हूँ, पर मैं नहीं बताऊंगा क्यों, वो मुझे ही याद नहीं रहती, भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। कितनी कहने मतलब अच्छी नहीं है वो शॉर्ट ट्रिक्स, बेकार है भाई, ध्यान नहीं दोगे कंडीशन तो गलती होने के चांस रहते हैं उसमें। तो देखो क्या करें, ए से स्टार्ट होने वाले, बताओ ए से, बोर्ड पे देखो, ए यानी एक ए फिलअप कर दिया बेटा हमने, ये बचे हमारे पास। इनको अरेंजमेंट कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन 5 पर इन 5 को अरेंज करना है बेटा, जिसमें 2 ए हैं 2 एन है। आंसर बोलो, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत किसी को भी, बताओ। ए के बाद अब ये नहीं दूसरे ए का नंबर, तीसरा ए का नंबर, कोई भी एक ए गया, एक ए गया नहीं, बी गया बेटा, बी गया भाई, बी आ गया, ठीक। अब बताओ बी के बाद क्या चाहिए हमें, ए से पहले कोई है ही नहीं है, ये भी क्या आ रहा है समझ में। अब क्या चाहिए हमें, एन चाहिए, एन चाहिए, तो एन से पहले और हमारे पास क्या है बताओ, ए है भाई, तो ए से स्टार्ट होने वाले हैं। 1 2 3, 3 लेटर और 6 लेटर हैं टोटल बेटा, बिल्कुल 1 2 3 लेटर और। अब बताओ, इसको एक ही तरीके से ऑब्वियसली है। इसके बाद क्या क्या बचा हमारे पास, ध्यान दो, एक बी गया, एक ए गया, एक ए और गया, क्या क्या बचे, ए एन एन, इन 3 को यहाँ पर अरेंज करने के तरीके बोलो भाई, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में बेटा। अब किसका नंबर बोलो नेक्स्ट दोबारा, बी गया, ए के बाद एन भी गया, बी ए एन, ये 3 गए भाई। अब एन के बाद ए का नंबर वो भी अपने आप चला जाएगा बेटा। अब क्या आएगा यहाँ पर, एन से पहले ए आ सकता है, ये गया, ए आ सकता था बेटा, यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, ठीक है। ए के बाद क्या बचा, एन, एक ही तरीका, 1 फैक्टोरियल या 1, तो नेक्स्ट क्या बचेगा बताओ, बी ए एन ए एन ए।
इसको भी तो काउंट करना है, तो अगेन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व करना चाहें तो पहले कितना हो गया, 120 डिवाइड बाई 4 30 हो गया बेटा, 30, ये बोलो 3, ये बोलो 1, ये बोलो 1, आंसर इज 35। तो इसकी रैंक कौन सी होगी, बनाना वर्ड की रैंक होगी बेटा हमारी 35। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बेटा, इसमें कायरा क्या बतानी है, कायरा की रैंक बतानी है बेटा, कायरा वर्ड की रैंक बतानी है भैया। बोलो क्या कह रहे हैं यहां से बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं क्या, ए के, यही है भाई। अब बताओ के से पहले और क्या हो सकता है, ए हो सकता था बेटा, तो ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले सब पहले होंगे, तो यहां पर ए फिलअप कर दिया, 4 और बचे बेटा हमारे। कितने तरीके से, सब डिफरेंट है, 4 फैक्टोरियल। ठीक, ए के बाद किसका नंबर है, के का, क्या आ गया भाई, के गया, के के बाद किसका नंबर है, ए का, ए भी गया, तो उससे पहले कोई है नहीं। ए के बाद किसका नंबर है, वाई का। अब हमारे पास रिपीटेशन खत्म हो गया, देखो अब चाहो तो आप डायरेक्ट पुराना जो हमारा मेथड है, यदि रिपीटेशन खत्म हो गया हो, ए फिलअप हो गया बेटा, अब रिपीटेशन खत्म हो गया, तो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी पुरानी वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए तक तो फिलअप हो गया, वाई, वाई से पहले इधर कर देता हूँ बेटा, वाई से पहले ए और आर 2, वाई के बाद 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आर, आर से पहले 1, आर के बाद 1 फैक्टोरियल, इससे पहले 0 +1 और करना। आया समझ में? तो क्या लग सकते हैं, यदि रिपीटेशन खत्म हो गया क्या लग जाएगा, दोबारा वही लग जाएगा हमारा जो पुराना शॉर्ट ट्रिक मेथड है, तो वो तो एप्लीकेबल था पर रिपीटेशन में नहीं था वो। तो अब बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ से, इस कितना कितना है बेटा हमारा, ये कितना हुआ, 1 + 4 + 6 हो गया क्या, ये 6 और ये 24, तो आंसर इज 30। आए समझ में? और लिख लो चलो, पूजा शब्द की क्या निकालनी है, पूजा वर्ड की क्या निकालनी है, हमें रैंक निकालनी है। बोलो, ए जे ओ चाहो तो नीचे लिख दो पी, ये तो शायद यहाँ लिखते समय भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, लास्ट लिखा हुआ है भाई, लास्ट लिखा हुआ है POOJE, लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 60, आंसर 60 आ रहा होगा, उल्टा लिखा हुआ है बेटा। तो फिर भी चलो हम तो कंसेप्ट से जाते हैं, क्या करें बताओ। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, बताओ ए से स्टार्ट होने वाले 4 बचे बेटा, ये इन 4 का अरेंजमेंट 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी 12। फिर ए के बाद जे से स्टार्ट होने वाले, ये जे से स्टार्ट होने, ये जे गया, ये वाले 4 बचे बेटा अभी। तो बताओ ये वाले 4 में बोलो भाई, अगेन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक। फिर ओ से स्टार्ट होने वाले, एक हो गया बेटा, ध्यान दो कौन कौन से बताए, AJOP, चारों अलग अलग हैं बेटा। बोलो आंसर 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट और क्या बचा, P, तो अब तो P का नंबर तो आ ही गया, तो P से स्टार्ट होने वाला इसी में चाहिए बेटा हमें। फिर O चाहिए, O से पहले A और J, A से स्टार्ट
देन जे से स्टार्ट। बताओ ए से स्टार्ट, पी तो गया हमारा, बोर्ड पे देखो ए से स्टार्ट, ये 3 बचे, इन 3 को यहां पर बेटा बोलो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 3 बेटा। नेक्स्ट जे में बेटा जे गया, अगेन 3 सेम 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट? पी जे, जे के बाद किसका नंबर ओ, ओ ही चाहिए हमें, तो पहला ओ आ गया भाई हमारा पी ओ। अब क्या चाहिए नेक्स्ट? नेक्स्ट ओ चाहिए भाई, ओ गया। अब चाहो तो अगेन शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो भाई, क्यों रिपीटेशन खत्म हो गया, ओ का रिपीटेशन था, ओ फिलअप हो गया हमारा। चाहो तो शॉर्ट ट्रिक लगा दो, शॉर्ट ट्रिक बेटा बोलो तो क्या चाहिए? ओ, ओ से पहले 2, ओ के बाद 2। नेक्स्ट बोलो जे, जे से पहले 1, जे के बाद 1 फैक्टोरियल, ए से पहले 0 पर +1, पूजा की रैंक बतानी थी भाई हमें। तो ये कितना हो गया बेटा? 4 5 6, 6 तो ये आया अगेन, और इधर 6 लिख देता हूँ मैं। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 12 12 24 48 48 और 3 51 51 और 9 60। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या आंसर आने वाला है, 60 आने वाला है। क्लियर है या नहीं आया समझ में? और भी देखो, लिखो एक आध क्वेश्चन, एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए, छूटना, रिपीटेशन खत्म ही नहीं हो लास्ट तक। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं बेटा मैं, कि बाई चांस कहीं कोई और दिक्कत होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। और क्या करें देखो, KHU SH BOO, इसकी रैंक बतानी है भैया। KHU SH BOO, खुशबू की रैंक बतानी है। बोलो क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा बड़ा है नो डाउट। कितने लेटर्स हैं? 3 और 3 6 और 2 8 लेटर्स हैं, और लास्ट तक O है, तो रिपीटेशन खत्म होगा नहीं। और 2 एक HH का भी रिपीटेशन है, OO का भी रिपीटेशन है, 2 लेटर्स का रिपीटेशन है बेटा। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से, ABCDEFGH H H K B और रह गया O O S U, हो गए गेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके भाई, अब देखते जाओ फर्स्ट। सबसे पहले K, तो K से पहले B और H बेटा, तो B से स्टार्ट होने वाले, स्टार्ट विद B। 6 7, बोलो भाई B से स्टार्ट, ये बचे किस किस का? H का भी रिपीटेशन, O का भी रिपीटेशन। बोलो आंसर बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सेकेंड H से स्टार्ट होने वाले, बोलो भाई H से स्टार्ट होने वाले बेटा, H एक गया H भाई, ये बचे मेरे पास, सिर्फ एक का रिपीटेशन है, 7 है ये भी, 2 3 4 5 6 7। बोलो 7 फैक्टोरियल अपॉन ओनली 2 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में भाई? नेक्स्ट H के बाद किसका नंबर बेटा? K का नंबर, K आ गया। अब K के बाद क्या चाहिए हमें? K गया भाई हमारा, अपने आप गया, तो उसके बाद तो कुछ और बचा ही नहीं हमारे पास। K के बाद H चाहिए, H से पहले B और है, तो B से स्टार्ट होने वाला, B गया बेटा। यहाँ पे 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 1 2 3 4 5 6, इन 6 को यहाँ पर 6 पर अरेंजमेंट बेटा बताओ, रिपीटेशन दोनों हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। B के बाद किसका नंबर? H का ही है, H ही चाहिए हमें, ये अपने आप आ जाएगा भाई, K आ गया H आ गया बेटा। अब बोलो H के बाद क्या चाहिए बेटा हमें? H के बाद चाहिए U, U से पहले BHOS, 4 है, BHOS, एक बार B, एक बार H, एक बार O, एक बार S,
तो बेटा चलो मैं अलग अलग करूं या फिर ओ के अलावा और 3 को एक साथ भी कर सकता था मैं, चलो अलग अलग ही कर देता हूं। बी बोलो, बी गया, यहाँ पे कौन सा के और एच गए, बी गया बेटा। 1 2 3 4 5, ये 5 बचे बेटा हमारे पास। बोलो इन 5 में 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक का रिपीटेशन है बस। बी नेक्स्ट बोलो सिमिलर ऐसे के एच, किसका नंबर बी के बाद, एच। बोलो सेम 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट एच के बाद किसका नंबर बेटा, ओ के एच ओ। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्या होगा बेटा, यहां पर होगा हमारा ओ गया, ध्यान दो ओ कहां है, ये। अब हमारे पास बी एच ओ एस यू, ये 5 बचेंगे। इन 5 का अरेंजमेंट बोलो कितने तरीके से, 5 फैक्टर, रिपीटेशन नहीं है भाई, ध्यान देना, अपॉन 2 नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट के एच एस, अब एस गया, बताओ 1 2 3 4 5, रिपीटेशन है बेटा, बिल्कुल है, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब किसका नंबर, यू का, तो यू ही चाहिए हमें, तो के एच यू तो आ गया, के एच यू तो गया। अब क्या चाहिए बेटा हमें, एच, एच से पहले क्या है बेटा, बी नहीं एस चाहिए बेटा, सॉरी, एस से पहले बी एच और ओ 3 है, तो यहां पे भी एक बार बी, एक बार एच और एक बार ओ। एक बार एच और एक बार ओ। बोलो भाई, 4 लेटर तो हो गए, 4 लेटर और बचे बेटा हमारे पास। बोलो कौन कौन से गए, के एच यू गए, के एच यू गए, ये बचे अब हमारे पास, ये तो हटा दो, ठीक। अब बोलो तो बी हमने फिलअप कर दिया, ये 4, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कितना, कौन सा भरा है हमने फिलअप, एच, एच करोगे तो ये 4 बचेंगे, अगेन 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारा, ओ फिलअप कर दिया, 4 फैक्टोरियल, रिपीटेशन नहीं है बेटा यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल रिपीटेशन नहीं है, ध्यान देना। अब क्या नंबर है ओ के बाद, एस का, तो एस भी गया भाई, एस को भी हटा दो, के एच यू एस। अब क्या चाहिए हमें बेटा, एच, एच के लिए बोलो, एच से पहले बी है यहाँ पर, बी फिलअप कर दिया, कितने 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट बी के बाद किसका है बेटा, एच का ही नंबर है, ये भी गया, तो के एच, इधर लिख रहा हूं, के एच यू एस एच, 5 आगे भी। अब एच के बाद क्या चाहिए भाई, बी, बी से पहले कोई है क्या, नहीं है भाई, ये भी गया, तो बी आ गया डायरेक्ट ही, और बी के बाद ओ बी डायरेक्ट आ जाएंगे, पर ये ऐड करना है +1। तो आंसर क्या होगा बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 40 5040 डिवाइड बाई 4, कितना हो जाएगा बेटा, 1 1 0 2 6 0। सही किया ना, चेक करना। ठीक है सही, देखो तो क्या है, 1260 प्लस यहां से बेटा हाफ इसके 2520। नेक्स्ट यहां से बोलो भाई कितने बेटा, 720 डिवाइड बाई 4 18, 720 डिवाइड बाई 4 180। नेक्स्ट भाई
नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल यानी 60, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 12, 24, 3 और 1, ये सब एडिशन। तो ऐड कर दो भाई, कितना आएगा? 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 1 12, 12, 7 9, 17, 23, 29, 31, 37, 38, 39, 39 और 2 41, 4, 6, 11, 12, 13, तो आंसर है बेटा 4 3 1 2। तो इसका आंसर क्या हमारा 4 3 1 2। क्वेश्चन बढ़िया था एक ही, इसको यदि ध्यान से दोबारा कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी नहीं अटकोगे इसमें बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी थी बेटा? रैंक थी। कर सकते हो अभी आराम से घर पे। तो आज के लिए मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इस पे बेस क्वेश्चन, काफ़ी बनते हैं इस पे बेस। अभी नेक्स्ट क्लास पूरी ख़त्म इसी में हो जाएगी, इसी टॉपिक पर, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट भैया।